सब की बात करें, स्टेज 2 मतलब अभी भी वो ब्लैडर तक ही रुका हुआ है। अगर ब्लैडर तक कोई ट्यूमर रुका हुआ है और ब्लैडर की किसी वॉल में है, उसको पहले निकाल दिया जाए और उसमें देखा जाए कि वो कहाँ तक इन्वॉल्व है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी पेशाब की थैली निकालनी पड़ेगी और एक कृत्रिम पेशाब की थैली बनानी पड़ेगी, उससे फिर लाइफ क्योर हो जाती है। और यूजुअली अगर हम बात करें तो 80-90% पेशेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ही होती है जितनी किसी नॉर्मल इंसान की है, अगर सही समय पर ट्रीटमेंट हो जाता है। देखिए, स्टेज 4 के सिम्टम्स का मतलब ये है कि शरीर में, सारे शरीर में ब्लैडर कैंसर फैल गया है। इसका मतलब यही है कि पेशेंट को सिम्टम ब्लड भी आ सकता है, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, पेशेंट का वेट लॉस होगा, पेशेंट को क्या नाम है, शरीर में थोड़ी शक्ति की कमी दिखाई देगी, या कभी कभी पेशाब भी रुक सकता है। ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है, कोई भी सिम्टम हो सकता है। देखिए, ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट सबसे पहले तो स्टेज वाइज ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे। सबसे पहले जब हमारे पास मरीज़ आता है तो सबसे पहले उसको एग्जामिन किया जाता है। कुछ यूरिन टेस्ट कराए जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, और एक इमेजिंग टेस्ट होता है, यानी कि या तो अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन। अगर ये शक लगता है कि ये ब्लैडर कैंसर हो सकता है सिम्टम्स के आधार पे, तो एग्जामिनेशन करने के बाद, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करने के बाद हम साथ में एक सीटी स्कैन भी करा के देखते हैं। सीटी स्कैन से आइडिया लग जाता है कि ब्लैडर में अगर कैंसर है तो वो कहाँ है और कितना बड़ा है। तो ब्लैडर कैंसर को डायग्नोज करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो कैंसर है उसका साइज कितना है, कैंसर ब्लैडर में कहाँ पे है, ब्लैडर में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कहाँ शरीर में और है या फैला हुआ है। तो अगर बात करें तो सबसे पहले साइज है, कितना बड़ा ब्लैडर कैंसर है, ब्लैडर में कितने अंदर तक जा रहा है, शरीर में कहीं और है या नहीं है। इन 3 चीज़ों पे डिसाइड की जाती है कि ब्लैडर कैंसर की स्टेज क्या है। तो अगर वो ब्लैडर तक ही लिमिटेड है, ब्लैडर की किसी भी वॉल में जा रहा है, तो हम उसको लोकलाइज्ड बोलते हैं। ब्लैडर से बाहर नीचे पेट में नीचे की तरफ है, लिम्फ नोड्स में है, तो लोकली एडवांस बोलते हैं, और शरीर में चला गया है तो मेटास्टैटिक बोलते हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट तो ये होता है, हम पहले एक दूरबीन जांच, एक स्पेशल सिस्टोस्कोपी होती है, जिसे करने के बाद साथ में बायोप्सी लेते हैं, ये देखने के लिए कि ब्लैडर कैंसर किस स्टेज पे खड़ा हुआ है। उसके आधार पर डिसाइड होता है कि आगे क्या ट्रीटमेंट करना है। अगर हम आगे ट्रीटमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले इसको TURBT बोलते हैं, मतलब ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। ब्लैडर ट्यूमर को निकाल दिया जाए और देखा जाए ब्लैडर की किस वॉल तक जा रहा है। अगर वो ब्लैडर की पहली परत तक जा रहा है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा तक, तो यही करने से ट्रीटमेंट हो जाता है। और साथ में उसके बाद में कुछ क्या नाम है, पेशाब की थैली में कुछ कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपीज दी जाती हैं, जिसे देखा जाता है कि आगे फॉलोअप करके कि अभी दोबारा तो नहीं आ रहा है। अगर ब्लैडर कैंसर मसल की वॉल तक चला गया है तो ब्लैडर को निकालना पड़ता है, जो दूरबीन द्वारा पॉसिबल है। अगर वो शरीर में फैल गया है तो बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है। सबसे पहले कीमोथेरेपी और कुछ और ट्रीटमेंट ऑप्शन करके उसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है। देखिए, सेल टाइप और स्टेजिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कैंसर में अगर हम कैंसर को जब तक स्टेज नहीं करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो स्टेज करना पड़ेगा कि कैंसर कितना बड़ा है, कहाँ तक है, शरीर में कहाँ फैला हुआ है या नहीं फैला हुआ है। उसी के हिसाब से हर स्टेज का ट्रीटमेंट अलग अलग है, इसलिए स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम सेल टाइप की बात करेंगे, सेल टाइप क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कुछ सेल टाइप है जो कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ रेडियोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ खाली सर्जरी को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसलिए सेल टाइप जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें आगे थेरेपीज क्या देनी है।